अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। सरकारी अस्पतालों में जहां पर मरीज़ों को टेस्ट, इलाज, मुआलजे और अद्वियात के हवाले से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, आज हम गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शाहदरा के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मरीज़ों को क्या मसाइल हैं, हस्पताल के अमले को किन मसाइल का सामना है और इंतज़ामिया उनके हल के लिए क्या इक़दाम उठा रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। तो आइए मरीज़ों, उनके लवाहिकीन और डॉक्टर से जानते हैं कि उनको किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बताएं, क्या इलाज हुआ है आपका? भाई 2-2 घंटे लाइन में लग के भी कभी नेट नहीं है, कभी पर्ची नहीं है, बहुत बुरा हाल तरीके से दवाई देते हैं, चेक भी नहीं अच्छे तरीके से कर रही है। कहाँ से आया? राना टाउन से आया हूँ। तो इतना बड़ा अस्पताल है तो फिर भी कोई इलाज नहीं है। एक शरबत अंदर से, 3 बाहर से, तो ये क्या किस लिए खोला इन्होंने ये अस्पताल? बच्चे का मामला आपका? बच्चे का मामला है। तो पर्ची भी नहीं बनी है आपकी? पर्ची भी 2 घंटे लाइन में लाके किया है जी, नेट बंद है, रफ कॉपी भी नहीं है जी, कुछ नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से पर्ची दें, इंतज़ार करें। 2 घंटे बाद आपको बताया कि पर्ची नहीं है? 2 घंटे लाइन में लगे हैं जी, नेट नहीं चल रहा, पर्ची कहाँ से दें आपको? अच्छा, तो फिर चेकअप नहीं हुआ बच्चे का? चेकअप 2 घंटे के बाद लाइन में लग के जब पर्ची मिली है तो डॉक्टर ने पूछा क्या मसला है, उसने बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया, चेक भी नहीं किया। अच्छा। तो बोला उसे लिख दिए 2 शरबत, बाकी बाहर से ले लो। यानी आप 3-4 घंटे अस्पताल में आपने लगाए हैं और डॉक्टर ने चेक किए बगैर आपको कह दिया ले जाएं और ये सिरप पिलाएं जी, और वो बाहर से नहीं है, आपने मेडिसिन नहीं मिली आपको? 1 शरबत अंदर से, 3 बाहर से। मुतमईन नहीं है आप? नहीं, मुतमईन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे कि यहाँ पे डॉक्टरों को भी बताएं कि सही बच्चों को चेक करें और आवाम को जो दवाई अंदर से देनी है वो अंदर से सारी मिलनी चाहिए। 1 शरबत अंदर से, 2-3 बाहर से क्यों दे रहे हैं ये? हर चीज़ इनके पास है फिर भी बाहर देते हैं लेके। जी बिल्कुल, इतनी शदीद सर्दी के अंदर एक बच्चे को लेके वालिद अपना हॉस्पिटल आया और वो कह रहा है कि मैं 2-3 घंटे लाइन में लगा रहा हूँ, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने चेक किया और उसने बगैर बच्चे को देखे डायग्नोस किए, 2 सिरप लिख दिए कि बाहर से जाके ले लें। इस तरह का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। जो लोग सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों के अपने इलाज के लिए आते हैं तो उनको इस तरह से मायूसी का सामना करना पड़ता है। जी माँ जी बताएँ, इलाज हुआ है आपका? हाँ जी, ये देख के ना मेरी बाह में दर्द था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैंने देखा है, अच्छी तरह देखकर मुझे दवाई लिख दी उन्होंने। बस सही है। अंदर से दवाई नहीं दी आपको? अंदर से ये दवाई मिली है, बाकी ये लिख के दे दी है? लिख के दे दी बगाया दवाई। ठीक है। इमरजेंसी में गए थे आप? इमरजेंसी थे, पता नहीं इसको ले आए थे, मुझे नहीं पता कहाँ से मिली। जो हम नहीं कि सुबह दे आए हो तुसी? हाँ, सुबह 8 बजे गए। पर्ची लाइन दे विच लगना पाया या डायरेक्ट ही हो गया? लाइन में लग के बहुत देर तक। कितनी देर लाइन च लगना पाया? बहुत देर। हाँ जी, कितनी देर में क्या लाइन च लगना पाया? हाँ जी, काफ़ी देर तक। अच्छा, तो घंटा 1.5 घंटा लगन तो बाद ਤੁਹਾਡੀ पर्ची बनी? हाँ जी, फिर दवाई में तो जाकर उन्होंने जमा करवाई तो फीस, फिर उन्होंने देखा, फिर देख के सानू दवाई लै। कितनी फीस जमा करवाई? ते डॉक्टर ने अच्छा चेक किया ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया। मेडिसिन बाहरों लिख देती है? हाँ जी। ये बताएं, आप कहाँ से आए? सर शाहदरा हॉस्पिटल से ही अंदर से आए हैं, चेकअप करवा के। तो क्या अच्छा चेकअप हुआ है आपका? नहीं हुआ है? जी चेकअप तो वैसे डॉक्टर्स के हवाले से तो ठीक है, लेकिन थोड़ा जो उनका स्टाफ है वो थोड़ा सा बदतमीज़ होता है। कोई लाइन में लगा देना या अगर कोई इसने जल्दी में कोई बीमार है तो उनको फिर बदतमीज़ी से बात करते हैं। मतलब बुज़ुर्गों के साथ यार बदतमीज़ी तो फिर अच्छी नहीं लगती है, बदतमीज़ी करते हैं। फिर मेडिसिन का कुछ मेडिसिन जो होती है अंदर से मिल जाती हैं, मोस्टली हमें बाहर से लिख के दी जाती हैं। लिख के देते हैं बाहर से ले आए। अब ज़ाहिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आने का मकसद क्या है कि मतलब किस लिए आता है कि मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेडिसिन बाहर से ले लिया तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा? क्या मामला क्या था? सॉरी, क्या मसला था? बेटी को जरा चेकअप करवाने आए थे। ठीक है, पीड्स वार्ड में आए थे आप? बेटी को करवाने आए थे। में गए थे या वार्ड में गए थे? वार्ड में गए थे। तो पर्ची बन गई जल्दी? पर्ची तो हाँ टाइम से बन गई थी, मेरे आईडी कार्ड भी बन गई थी, लेकिन उन्होंने मेडिसिन बाहर से लिख के दे दी। बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते हैं? बुजुर्गों के साथ जो मैंने बदतमीजी आज देखी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ था? एक बुजुर्ग थी, वो उनको ज़रा बीमार थी, बैठने की ज़रा तंगी हो रही थी उनको, तो वो कह रही थी मैंने डॉक्टर से मिलना है। तो वो जो वार्ड में जो खड़े होते हैं बाहर उनके दरवाज़ों पे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ उनसे बात की और इनफैक्ट उन्होंने डॉक्टर को अंदर कह दिया कि यार आप ब्रेक करें आधे घंटे की। अब बाहर इतनी लंबी लाइन, पैरामेडिक्स वाले ने डॉक्टर को कहा कि आप ब्रेक कर लें। आप ब्रेक कर लें। अच्छा। और डॉक्टर ने इस बात को मान भी लिया। डॉक्टर ने मुलाजिम के कहने पे डॉक्टर ने ब्रेक कर दी, जबकि बाहर लोगों की लाइनें लगी मरीजों की। जी ऐसी है। और फिर आधा घंटे के बाद दोबारा वो आए सीट। क्या बात है जी, क्या
पैरामेडिकल स्टाफ के बंदे ने कहा डॉक्टर से कि आप ब्रेक कर दें और जो मरीज़ों की लाइनें बाहर लगी उनको लगी रहने दें, और डॉक्टर साहब वहाँ से उठ गए और मरीज़ों को चेक नहीं किया। और जैसे बता रहे हैं कि बुज़ुर्ग जो मरीज़ हैं उनके साथ बदतमीज़ी करना मामूल है। ये छोटा अमला जिसको हम कहते हैं, होते तो सारे इंसान हैं, इतनी अखलाकियात कम से कम होनी चाहिए कि आपको पता हो कि बुज़ुर्गों के साथ, छोटों के साथ या मरीज़ों के साथ किस तरह बात करनी है। लोग पहले अस्पताल के अंदर बड़े मसाइल के साथ आते हैं, बड़ी मुश्किलात के साथ आते हैं, ऊपर से उनके साथ इस तरह का रवैया ये और भी ज़्यादा अफसोसनाक है। माँ जी बताओ, तो दसो की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? सांस भी खराब हुआ हुआ, मैदा भी खराब हुआ हुआ, खांसी इतनी, कोई कहता टीवी हो गई, कोई कहता मैदा खराब है, पता नहीं लग रहा क्या है। तुसी डॉक्टरों ने चेक नहीं करवाया अंदर? आज आई हूँ पहली दफा। ते की दसिया डॉक्टर ने? इन्होंने गोलियाँ दी हैं और बाजार से लिख के दी, बेटी गुंजाइश है मेरी 400 के बाजार से लिख के दी हैं। दवाइयां बाहरों लिख दी ने ਤੁਹਾਨੂੰ? 2 अपनियां दित्तियां ने, 2 अंदरों दे ते दित्तियां ने, बाकी 4 गोलियाँ 360 की बाहरों लिख दित्तियां ने, बाहरों 360 रुपए की। 360। वो ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ? हाँ जी, ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? क्या मसला है आपको पेश? जी इलाज तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो इमरजेंसी पे बच्चे को लेकर गई हूँ। ठीक है। तो वो कहते हैं कि बाहर से लेके आए दवाई। इमरजेंसी वालों ने लिख दिया कि बाहर से लेके आए? हाँ जी, पहले तो इन 7 बजे की मैं आई हुई थी, ठीक तो है। पहले इतनी लंबी लाइनें होती है, तो लाइनों से निकल के जब हम पहुँचते हैं तो वो फिर कहते कि आप लेट आए। सुबह 7 बजे की आप आई हुई हैं हाँ जी। और उन्होंने आपको कह दिया कि आप लेट आई हैं। हाँ जी। 7 बजे तो अमला भी नहीं आता, आप तो उनसे भी पहले आ गई हैं। जी, तो फिर भी आपको कह दिया आप लेट रश आए? होता है ना, इतना रश होता है, तो फिर जब पहुँच जाते हैं तो फिर कहते हैं कि आप लेट आई। तो नहीं चेकअप हुआ? नहीं, चेकअप तो हो गए, तो उन्होंने बाजार से लिखी दी, इतना किराया लगा के हम आते कहाँ से हैं। आए आप? तो हम शाहदरा से आए हैं, लेकिन अंदर की साइड से आए हैं। जी, ये अपने बच्चे को लेके इमरजेंसी के अंदर आई हैं गवर्नमेंट टीचिंग शाहदरा अस्पताल की, और ये कह रही हैं कि सुबह 7 बजे से आई हैं और उनको अब कह दिया कि टाइम नहीं है और चेक नहीं किया, अगर किया है तो दवाइयाँ बाहर से लिख के दे दी हैं। एमरजेंसी के अंदर भी ये सूरत हाल है कि ये 2 सिरिंजें और 1 इंजेक्शन जो है लिख के दे दिया कि आप बाहर जाएँ और बाहर से लेके आएँ। ये इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जा रही है। मुतमईन नहीं है आप इलाज की सहूलियात से? इसका नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या वज़ीर आला पंजाब भी खातून हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे? हम ये पैगाम दे दें कि या तो हमें दवाई दें, अगर फिर इन्होंने बाजार के लिख के देनी है तो फिर ये बंद कर दे, कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसी उम्मीद से आते हैं कि हमें दवाई दी जाए। हम किराया लगा के आते हैं इमरजेंसी, और वो फिर कहते हैं कि आप बाज़ार से ले आएँ, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। मासूम बच्चों को लेके जो माएँ हैं वो इमरजेंसी में आती हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका या तो टाइम ख़त्म हो गया है या एक सिरिंज, एक इंजेक्शन भी लगाना है, तो वो लिख के दे देते हैं कि बाहर से लेके आए। ये सूरत हाल गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर, ये टीचिंग अस्पताल है शाहदरा का, मामूली अस्पताल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या इलाज हुआ है आपका? क्या सर मैं एक मरीज़ लेके आया था डिलीवरी केस के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके चश्मुद्दीन गवाह समीउल्लाह खान पी साहब के सेक्रेटरी हैं रफाकत वाला साहब। ठीक है, ठीक है। 2 बजे मरीज़ आया इधर, इन्होंने उसको एडमिट नहीं किया, दाखिल नहीं किया, ये उधर ऊपर हॉल में। ठीक है, लेबर रूम में गए आप? लेबर रूम में। फाइल इधर ही की बनी हुई थी, इस हॉस्पिटल की फाइल बनी हुई इधर ही थी। करवाते रहे? 4-5 माह से चेकअप हो रहा था। ठीक है। इन्होंने कहा जी हमारे पास डॉक्टर नहीं है, आप कहीं और चले जाएँ। उन्होंने कहा जी आप रेफ़र कर दें लेडी एचिसन। उन्होंने कहा जी हम अपना वो नहीं कर सकते, रेफ़र भी नहीं कर सकते। मरीज़ की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई, मैं सर्विस हॉस्पिटल से 5:30 बजे इधर आया हूँ, सुबह 5:30 बजे रात को शाम को। ठीक है। मरीज़ की इधर ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, मरीज़ की इधर ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, और फिर वो मरीज़, मैंने रफाकत वाला को फ़ोन किया है, वो मेरे पीछे आया। तब तक मरीज़ की हालत ख़राब थी। मरीज़ ने इधर से आके गाड़ी करवाई है, इधर राना हॉस्पिटल है प्राइवेट, फिर उन्होंने वहाँ से किसी से पैसे प्राइवेट उतार लिए। गरीब आदमी उधार पकड़ेगा हाँ किसी जी। से तो करवाएगा। फिर उन्होंने अपना जो है ना वहाँ केस करवाया। और और आप ये कह रहे हैं कि मरीज को आप 6, 7, 8 महीने यहीं पे चेक करवाते रहे? फाइल बनी हुई है, मैं आपको फाइल भी इधर की बनी है, फिर भी आपके पेशेंट मैं को नहीं आपको लिया? फाइल दिखवा सकता हूँ। फाइल अभी मेरे पास नहीं, मैं तो किसी और काम आया था। तो फाइल बनी हुई थी, इनसे कहा था चाहे इनको दाखिल करो। उसको मरीज़ को दर्द शुरू हुई थी, इन्होंने जवाब दे दिया। इन्होंने कहा जी हमारे पास डॉक्टर नहीं है,
ठीक तो है। चेक कैसे करते रहे डॉक्टर तो नहीं फिर गायनी का डॉक्टर ही नहीं है, इमरजेंसी के अंदर भी लेबर नहीं, झूठ बोलते हैं ना। जिसका तलक वास्ता होता है, सिफारिश होती है, उसके लिए इन्होंने उस दिन उन्होंने 3 मरीज इसी तरह जलील करके वापस भेज दिए थे। ठीक है, मैंने रफाकत वाला समीला के सेक्रेटरी को फ़ोन किया, वो इधर आया, वो उसने आकर DMS को मिला, फिर उसने एक डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर मौजूद हो गए, फिर डॉक्टर मौजूद हो गए, फिर कहाँ से आप डॉक्टर तो आ कह रहे थे गए? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सिफारिश आई है तो डॉक्टर आ गए। सिफारिश आई है। मैं वजीर सेहत से यही रिक्वेस्ट करूंगा आखिर कि ये जो लेबर रूम है इसको खुदारा इसको ठीक करें। ये कसाई खाना है, यहाँ पर लोगों को, मरीजों को इस तरह से जलील किया जाता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और ये हर दूसरे बंदे की कहानी है। मैं ये आपको बावसूख बात से बता रहा हूँ कि मरीज की इधर ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, उसके इधर एक्सीडेंट भी हुआ मरीज का, उसके पाँव में चोट लगी है। तो परेशान होते हैं, परेशान थे ना, कहाँ गाड़ी क्या करवाते करेंगे? जानकारी उसको लग गई और वो इधर गिर गई। अगर खुदा ना हादसा उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कौन ज़िम्मेदार होता? ये वज़ीर सेहत को सोचना चाहिए कि ये सबके लिए आम होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे साथ MPA की सिफारिश है, MNA की सिफारिश है तो मेरे मरीज़ का काम हो गया है, जिसकी सिफारिश नहीं है वो जलील हो रहे हैं। ये कैसे इन्होंने ड्रामेबाजी बनाई हुई है? ये तो तमाशा लगाया है इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने। मैं आपको फाइल दे, आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको फाइल। आपने शिकायत नहीं की थी उनको? सर मैं कह रहा हूँ समीउल्लाह साहब के, नहीं, यहाँ पर MS को DMS को सर वो रफाकत वाला साहब के जो है ना समीउल्लाह के सेक्रेटरी, उन्होंने अपना MS को कॉल की है, ठीक है, कि जी आज इधर ये हुआ है, ठीक है। फिर उन्होंने उस्मा बुखारी साहबा को कॉल की है, उन्होंने मुझे यानी अपने पेशेंट को जिसको आप यहाँ पर थ्रू आउट चेक करवाते रहे, फाइल बनी है, उसका ऑपरेट यहाँ से करवाने के लिए आपको इतनी ज़्यादा सिफारिशें करवानी पड़ी हैं। ये लेबर रूम इमरजेंसी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, मैं आपको खुले लफ्ज़ों में बताऊं, खुले लफ्ज़ों में, ये इधर गुंडागर्दी करते हैं। ये जो लेबर रूम वाले डॉक्टर है ना, ये गुंडागर्दी करते हैं। जिस मरीज़ की सिफारिश होती है उसको ले लेते हैं, जिस मरीज़ की सिफारिश नहीं होती उसको जलील करके भगा देते हैं। उनकी अखलाकी तरबियत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। मैं वज़ीर तालीम हो, क्या नाम है, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक है, उनको कहूँगा कि आप आके जल्द विजिट करें। अगर आपने तरबियत देखनी है तो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखें। ये लोगों को जलील करते हैं। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल जाके बहुत अच्छा इलाज करते हैं। यही इधर ही के डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पतालों में भेजते हैं और उनको वहाँ जाके पैसे लेकर उस मरीज़ का इलाज करते हैं। मैं आपको अपना मुझे नंबर दे, पैगाम देंगे आप वज़ीर सेहत को, वज़ीर आला पंजाब को? मैं वज़ीर सेहत को कहूँगा उसके दिल में हमदर्दी है, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लोग काम करते हैं। जितने भी वज़ीर हैं, अगर इनके दिल में गरीबों के मतलब कोई हमदर्दी है तो वो इधर विजिट करें। आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको फाइल की तस्वीर व्हाट्सएप करूँगा, आप वो दिखाएं, मरीज़ को बुलाएं इधर, उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई है, उस मरीज़ को बुलाएं, वो आपको दिखाएगा। बड़ा ये जो दौरानिया है ना, बड़ा तकलीफ दे होता है, ख़ास तौर पर लेबर रूम के हवाले से। जो गायनी के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल उस वक्त जब आपको बिल्कुल ज़रूरत है फ़ौरी तौर पर इलाज की, जब आपको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जाता है, और ये आम प्रोटोकॉल है कि जिस अस्पताल के अंदर आपकी फ़ाइल बनी है वहीं पर आपका इलाज होगा। लेकिन एंड टाइम के ऊपर बिल्कुल उस वक्त जब उसको इनकार कर दिया जाता है तो जिस मुश्किल से उसको, उसकी फैमिली को गुजरना पड़ता है, वो हालात और भी ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। मेरी वज़ीर सेहत से, वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है, खुदारा अस्पतालों के हालात तो ठीक करें आप, लेकिन ये लेबर रूम और गायनी के हवाले से जो मामलात हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि आम मरीज़ जो उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कह रहे ने कि नहीं दाखिल करना, तुसी गंगा राम चले जाओ या लेडी विंटर, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये आप इमरजेंसी में लेके आए आप? नहीं एमरजेंसी नहीं, वो लेबर रूम में लेके गया ना। नहीं तो उन्होंने की कहते ने? उन्हें कहते ने कि गंगाराम चले जाओ, यहाँ चले जाओ, लेडी विंटन चले जाओ, हम लेदर नहीं लेना, क्योंकि इसके मियाँ का कार्ड नहीं बना इसके नाम का। अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू है जो लेबर के मसाइल है ना, ये दर्द सर है महकमे सेहत के लिए। जो लोग, गरीब लोग जो 30, 40, 50 हज़ार रुपए की प्राइवेट डिलीवरी नहीं करवा सकते, वो जलील हो जाते हैं प्राइवेट यहाँ पर सरकारी अस्पतालों के अंदर। उनको टेक्निकल चीज़ों के अंदर घुमा के, उसका शरारती कार्ड नहीं है, उसकी पर्ची नहीं है, आपने चेक नहीं करवाया, उसको जलील कर देते हैं, और इस तरह लोग बेचारे परेशान होते हैं। तो अब आप कहाँ पे लेके जाएंगे? हम उधर फिर ले जाते हैं गंगाराम या लेडी विंटन। तो वो भी कहेंगे आगे ले जाएं। हाँ, तो फिर ये इन्हीं का हक है ना कि रखे मरीज को।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ करवाया ਉੱਥੇ ही जाओ। ये बड़ी मिजरेबल कंडीशन होती है जब लेबर गायनी के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती है, और जब यहाँ पे पेशेंट को कहा जाता है कि आप यहाँ से वहाँ चले जाएं, वहाँ से, ये जो दौरानिया होता है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए, माँ को तकलीफ होती है, पेशेंट के लिए तकलीफ दे होता है, उसकी फैमिली के लिए उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है इसमें। हम आपकी कहाँ बेटी? जाएं? हमारी इधर दाखिल करवाओ ना आप लोग हमारा। आपकी बेटी है? मेरी बहू है, बहू है। तो मैं के गई हुई थी ना तो उधर ही रही है, तो मतलब आई है तो मतलब उसको हो गई है तकलीफ, तो लेके आए हैं तो वो कर नहीं रहा, दाखिल नहीं कर रहा है, वो जो आगे आया वगैरह होती है उन्होंने नहीं कमरे में जाने दिया। चलें आप परेशान ना हो, हम करते हैं उनसे बात। ये गायनी के मसाइल को हल करने के मेरी वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। तो खुदारा ये लेबर के मसाइल को हल करने के लिए मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे इसको जानता हूँ, रोज़ाना लोग हमें इसके हवाले से कह रहे होते हैं कि लेबर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। गायनी लेबर रूम जो है उसको कसाई खाना एक तरह से कहा जाता है, जहाँ पर मरीज़ों के साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कसाई जो है वो अपने जानवर के साथ ट्रीट करते हैं। इसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुदारा इसके ऊपर तवज्जो दें। ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, ये अस्पताल के अंदर से बाहर आ रहे हैं। बताएं आपका काम हो गया, इलाज हुआ? जी इलाज होया उन्हें सारी कोशिश की है, ठीक है, साढ़े वास्ते डॉक्टर ने उन्हें कहा जी फिर साढ़े को इन्नियां चीज़ां सहूलतां मौजूद नहीं हैगियां, तेरा एक चैन से रिस्क लेना नहीं गल तो तुम म्यूज चले जाओ तो बेहतर रहो, तो उन्हें को हाल मजबूत आएगी। कोशिश बहुत की उन्हें डॉक्टर ने कोशिश की थी, उन्हें क्या साढ़े को वसाइल नहीं, हाँ जी, साढ़े को चीज़ां मौजूद नहीं, तुसी वड्डे अस्पताल चले जाओ। हाँ जी, दवाइयाँ वगैरह नहीं है, ऑपरेशन का इलाज सामान नहीं है, दवाइयां है, ऑपरेशन का इलाज नहीं करो, आईसीयू गैस ला देने, हाँ जी, ऑक्सीजन गैस वो साढ़े को मौजूद नहीं, तो दिल का कसर है ना शुगर की कसर है, उन्होंने को ज़्यादा चीज़ां मौजूद होंदियां ने, उहदे नाल तुहाडा रिस्क ज़्यादा उत्थे सही गई इत्थे साडी कर देंगे फिर तुहाडी कोई चांस नहीं। लेकिन अस्पताल तो बुजुर्ग भी बड़ा है, छोटा अस्पताल तो नहीं जी, बाहर आते जी उन्हें कहा जी वो बड़ा अस्पताल उन्हें कुछ ज़्यादा चीज़ां मौजूद ने। की मसला किस तुहाडा? मेरा जी आज चूला टुटा, ठीक है, उन्हें कहा जी उत्थे जाओ बेहतर हो जाएगा, उन्हें सानू कागज़ बना के पर्ची बना के उन्हें जाओ दिखाओ तुहानू जाने पुछण सुनो तो तुहाडी गल तुसी हुण उत्थे वड्डे अस्पताल जाना। हाँ जी, हुण मैं सुबह ही उत्थे जावांगा। तो हुकूमत नू कोई पैगाम देना चाहते हो कि इत्थे भी सहूलतां देन? जो जी उन्हें मेहरबानी है जो सहूलतां इत्थे देन, दूरों चल के आने इत्थों फिर इस तो फिर होर दूर असीं दूर इलाके नारोवाल इलाके च आ रहे हैं दूर। नारोवाल तो तुसी इत्थे आए हो? हाँ जी, इत्थों अगे जाओगे? हाँ जी, हुण फिर पिछा घर जान सवेरे फिर कोई लावां शायद फिर जावां, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। बस जी फिर हुण मजबूरियां ने आज हुकूमत नूं चाहिदा ना इसे भी सहूलतां मौजूद करे, इस आईसीयू गैस या जो दवाइयां या डॉक्टर सीनियर या जो कुछ ऐसे मौजूद करे। बताएं क्या मसला है, आपका इलाज हुआ है यहाँ पर आपके अस्पताल में? इसी में इलाज नहीं हो, इलाज तो मेरा हुआ है गुलाब देवी से। अच्छा, ठीक है, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी, मेडिसिन मुझे मिलती थी पहले वहाँ से अपना कार्डियोलॉजी से, वहाँ से उन्होंने कहा कि तमाम हॉस्पिटल दवाई देंगे, दिल की 2 स्टंट मुझे पड़े हैं, 2 स्टंट पड़े हुए हैं मुझे। ठीक है, इधर से आज दवाई लेने आया हूँ, दवाई तो मुझे मिलती है महीने बाद, ठीक है, वो भी पूरी नहीं मिलती, वो भी पूरी नहीं मिलती। इस दवाइयों के नाम लिखे हैं वेक्टोर, सीटामैट, मरोल, उनके काफ़ी नाम लिखे हुए हैं, वो भी नहीं मिलती आपको? नहीं मिलती, कहते हैं वो दवाई आती नहीं जी, वो ज़्यादा महंगी दवाई है, वो गरीब आदमी खरीद सकता नहीं। वो तब वज़ीर आला पंजाब साहब ये क्या कह रही हैं, वो कहते हैं जी पर्ची बनानी बंद कर दी है उन्होंने, कि कहते हैं जी तो हमने पर्ची बनानी, हमने हमारा टाइम ख़त्म हो गया पर्ची बनाने का। ठीक है, ये डॉक्टर ने साइन मोर किया है, ये देखें 14 नंबर कमरे में डॉक्टर ने साइन मोर किया। दवाई लेने गया हूँ वो स्टोर पर, उन्होंने कहा नहीं जी हमने पर्ची लेके, मैं कहा पर्ची डॉक्टर ने साइन करके पर्ची तो आपने बंद कर दी है, पहले 2-2:30-3 बजे पहले बंद कर दीजिए, तुम पहले ही सारा टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर ने लिख देता है फिर भी नहीं देती? हाँ देखो डॉक्टर ने साइन मोर किए फिर भी नहीं देती, फिर भी नहीं दवाई दी। ठीक है, ठीक है, हमारा कसूर कोई नहीं। इनको वज़ीर आला साहब शर्म करवाएं और आप भी शर्म करें, वज़ीर आला तो बन गए हैं, इन पर सख्ती करें। ठीक है, गरीब आदमी, इतनी महंगी दवाई है जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, यह मेहरबानी करें, इन पर सख्ती करें मुलाजमों पर। डॉक्टर कहते हैं छुट्टी चल जाओ, उठ कर चले जाते हैं डॉक्टर, मरीज बेचारे धक्के खा रहे हैं सड़कों गलियों में, उसे डांट देते हैं मरीजों को, ये काम कर रहे हैं ये लोग, लाइनों में लगे रहते हैं। गवर्नमेंट तनख्वाह देती है इन्हें, किस काम के लिए देती है?
गरीबों की मदद का ये मसीहा किस काम के बने हुए हैं? ये तो खतरनाक मसीहा बने हुए हैं। ये इन्होंने मसीहों का नाम बेड़ा कर दिया, नाम का ही। अमले ने ताउन नहीं किया आपसे? नहीं कुछ नहीं ताउन किया, धक्के देते हैं, जाओ भाग जाओ, जो मर्जी कर ले हमारा। तो तुसी कितने कंप्लेन की थी उत्ते एमएस नु? नहीं, किसी को नहीं की कंप्लेन। कहते हैं जी कल आए, आपका टाइम, हमारा टाइम खत्म हो गया है। वो कल डॉक्टर से पर्ची बनवा कर लेके आएंगे, फिर हम करेंगे, देंगे दवाई। तो कितने बजे आए थे आप जो टाइम खत्म हो गया? तकरीबन घंटा हो गया आने को। अच्छा, घंटा खड़े रहे और बाद में कह दिया टाइम खत्म हो गया? टाइम खत्म हो गया जी हमारा। पर्ची को फलाने को जाए, पर्ची बनाने के लिए फलाने को पास पर्ची बनाने के लिए जाए। बहुत मुश्किल बनी हुई है, धक्के खा रहे हैं लोग। वज़ीर आला साहब, लोग धक्के खा रहे हैं। आपने हर हॉस्पिटल में लिख के लगाया हुआ है दवाइयाँ, मेडिसिन मुफ्त मिलेगी, कुछ नहीं मिलता लोगों को। लोग परेशान हैं। क्या लोग आपकी मदद करते हैं? आप हुकूमत में तो आ जाते हैं पर किसी का काम करना पसंद नहीं करते। मुतमिन नहीं आप हुकूमत की? मैं नहीं मुतमिन, बिल्कुल नहीं मुतमिन है। नहीं तो वज़ीर आला तो और वज़ीर सेहत तो कह रहे हैं बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे वज़ीर सेहत भी मिला था जनरल हॉस्पिटल में, हैं वो ने कहा जी 5 लाख रुपए की किट है एक। डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब ने बताया मुझे कि कमरा नंबर 107 में कि वो किट आती है 5 लाख रुपए की, वो भी अप्रूवल भेजेंगे तो मिलेगी। फिर मैंने आगा खां की लेबॉर्ट्री में 8,000 रुपया देकर टेस्ट करवाया। जो 5 लाख की बता रहे थे वो 8,000 में मिल गए? 8,000 का प्राइवेट, उसमें 500-600 मरीजों का टेस्ट होते हैं वो किट में। तो ये कहते हैं हमने फलाना हॉस्पिटल फलानी चीज़ पहुँचा दी। मैंने सुलेमान को भी बोला था, वज़ीर सेहत को, हाँ ख्वाजा उनको, कि इनको दवाइयाँ दें, इनकी मदद करें, मशीनें ठीक करवाएं। मशीनें भी ख़राब हैं। जहाँ जो टेस्ट कराने के लिए जाता है, CT स्कैन, एंडोस्कोपी करवान, EUS, ये सब मशीनें ख़राब पड़ी हैं। इनको मैंने कहा भेज दो, इनको भेज दो, सकराब में किसी को भेज दो, मुझे खरीद दो, मैं खरीद लेता हूँ आपसे। अब इलाज नहीं होना मरीज? इलाज क्यों नहीं होता? तो मशीनों को आग लगा दें फट के। बेड़ा गर्क किया हुआ है पंजाब का इन्होंने। नहीं तो जो वो कह रहे हैं कि सेहत का महकमा ठीक हो गया है, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ठीक, कोई ठीक नहीं हुआ ख्वाजा साहब, कोई ठीक नहीं हुआ। मैं आपको मिला था जनरल हॉस्पिटल में भी, ठीक है। जब डॉक्टर अजीज मुझे लेके गया, मैं सारे मुझे लेके गए साथ टेस्ट के लिए, तो मुझे प्राइवेट टेस्ट कराना पड़ा, 8,000 रुपये देकर मुझे कराना पड़ा है। सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई भी नहीं मिल रही, कोई किट नहीं दे रही है। घंटा खड़ा करके कह रहे हैं कि पर्ची का टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया, पर्ची भी बनाने में भी वो कहते हैं हमारे पास पर्ची का टाइम नहीं, खत्म हो गया जी। कोई पैगाम देंगे आप वज़ीर आला को? पैगाम दूँ, पैगाम इनको क्या दूँ? आवाम तो धक्के खा रही है, परेशान है आवाम, ठीक है। ऐसे इलाज तो बेहतर है हुकूमत छोड़ कर घर चले जाएं। किसी गरीब को हुकूमत हो, जो लोगों जो गरीब समझता है गुर्बत को, आपके पास की बात नहीं है। ये नहीं समझते गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट मरीजों और गरीबों के लिए बहुत डॉक्टर समझते हैं ना, जो कोई ऐसा बंदा से नहीं समझता कि ये क्या करना चाहिए गरीब के लिए। लोग बहुत लोग परेशान हैं, लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों गालियाँ निकाल रहे हैं आपको, ठीक है, हुकूमत को। हाँ कि भैया लोगों को परेशान किया, पर्ची डॉक्टरों भी निकाल रहे हैं। नहीं लेकिन ये तो अमले के कसूर है ना, वज़ीर सेहत ने तो नहीं कहा अमले को ये टाइम उन्होंने ये पर्ची बनाकर बंद कर दो, पर्ची 12 में पर्ची बनाना बंद कर दी, ये कैसी बात है यार। हाँ जी बिल्कुल, मरीजों के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और मरीज यही कहते हैं कि हुकूमत यहाँ पर इक़दाम को बेहतर करे, सेहत की सहूलियात बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका मसला हल हुआ है जी? नहीं सर, ये मैं कलडोजी हॉस्पिटल से ये 14 दवाइयाँ मेरी, 14 दवाइयों में से ये 3 दवाइयाँ मुझे मिली हैं। उधर ये कौन सी 3 मिली हैं आपको? हाँ जी, ये मैं मजदूर बंदा हूँ, ये मैं कैसे ये पूरी करूँगा? ये तो सस्ती सी इलास्टिक्स। हाँ जी, ये बस ये 3 दी हैं और मैं सुबह से आया हूँ। तो कलडोजी में तो 2 दिन जा रहा हूँ, उधर से नहीं मिल रही, कह रही महीने बाद मिलेंगी। क्या मसला क्या है आपका? मेरी वालदा का मसला है, ये दिल का मसला है। 14 दवाइयाँ लिखी हुई हैं और 3 आपको मिली हैं और बाकी आपने 11 बाहर से लेनी है? हाँ जी, उधर से लेनी है। और एसोलिन भी नहीं मिल रही, इधर से परेशानी बनी हुई है। क्या कह रहे हैं अंदर इंतजामिया, क्या कह रही है? नहीं, एसोलिन आ नहीं रही। ये कह रहे हैं आ नहीं रही? नहीं आ रही। अच्छा, हाँ जी। और ये दवाइयाँ भी नहीं आ रही? 8 दवाइयाँ तो अंदर आई है, लेकिन ये 3 दवाइयाँ दी हैं उन्होंने, बाकी नहीं दी? नहीं दी बगैर। 11 दवाइयाँ बाहर से लेंगे और इंसुलिन जो वो कह रहे हैं को नहीं आ रही। तो आपने बताया नहीं, शिकायत नहीं की किसी को? किससे करते हैं? MS के पास जाएं, MS के पास जाएं, ड्यूटी DMS के पास भी जाते हैं। तो आप आपके पास आए हैं, वो कह रहे हैं इधर हम तो आपका मामला पहुंचाएंगे ना हुकाम अदालत तक। आप चाहते हैं तो मुतमईन नहीं आप? नहीं, ये क्या है, ये दवाइयाँ तो आम है, तो लेकिन ये आम दवाइयाँ हम 3 लेकर जाएंगे घर, सुबह से आए हैं। अच्छा, तो 2 दिन हो गए, मैं कलडोजी भी जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं महीने बाद जाना, दवाई मिलेगी। महीने बाद ये दवाई दे रहे हैं। ये कहाँ से आए आप?
शाहदरा से। इतने तो आने जाने का और टाइम आपका ज़ाया हो हाँ गया। जी। ठीक है जी, ये 3 दवाइयाँ हैं, 14 मेडिसिन इनकी लिखी हुई हैं ये अस्पताल की पर्ची के ऊपर ही, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 मिली हैं और बाकी जो है उन्होंने बाहर से ख़रीदनी है। ये सूरत हाल है अस्पतालों के अंदर इस वक्त। आप बताएं जी, आपका क्या मसला है? हमारा मरीज़ जुम्मे वाले दिन का दाखिल था, ठीक है, यहाँ पर शादरा टीचिंग अस्पताल में। हाँ, इधर नवाज शरीफ अस्पताल। तो मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इधर आन के राउंड लगाएं। तो इधर कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा है, हमारा सफाई नहीं है, सफाई नहीं है, कॉकरोच बहुत ज़्यादा है इधर ना, खाने में भी कॉकरोच, खाने के अंदर भी, खाने के मज़ाहर है रखते हैं ना उसमें चले जाते हैं। हम अपने मरीज का कम ख्याल रखते हैं, कॉकरोच का ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको साइड पे करना पड़ता है। वो काफी दिन हो गए हमारा मरीज इसी वजह से सो नहीं पा रहा। फ्राइडे क्या बेड के ऊपर भी कॉकरोच, बेड के ऊपर टेबल हम खोलते हैं, कॉकरोच है ही बहुत ज्यादा है। ये वाटों के अंदर हो गए, ये बेड पे आ रहे हैं, नीचे हैं, ठीक है, जो टेबल है उनके अंदर है। बंदा उनको अपना ख्याल रखे कि इन कॉकरोच का रखे। यहाँ पे सफाई है ही नहीं, वो आती है सफाई नीचे से करके चली जाती है, उन्होंने कभी ट्रॉल के साफ किए ना कभी बेड साफ किए हैं, और वो जो कंबल हमें देते हैं वो इतने गंदे होते हैं। जो उन्होंने मरीज ने भी नहीं लिया, हमने घर से जो उन्होंने मतलब कि हमें ऊपर बेड शीट लगा के दी है वो भी इतनी गंदी है। हम इधर करें क्या? जिस बेड के ऊपर पेशेंट लेटता है उस पे कॉकरोच है, बेडशीट गंदी है, सफाई का इंतजाम नहीं है। तो जब सफाई की सूरत आ रहा है तो मरीज और मरीज होगा। हाँ, दूसरी ये मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि पर्ची पे इमरजेंसी पे उधर पिछली साइड पे आउटडोर पे ना इतना उन्होंने टाइम नहीं दिया। सुबह के हम आए हैं, जब हमारी गाड़ी आने वाले नेट का कह रहे प्रोग्राम है, तो फिर जब हमारी गाड़ी आई तो वो 12:30 बजे उठ के चले गए। सफाई से मुतमईन नहीं आप? नहीं, अगर मेडिसिन लेनी है लाइन में ना लगे, गार्ड से बात करें, उनको जो भी है पैसे दें और दवाई ले लें। और ये भी रिक्वेस्ट है कहा कि ये दवाई लेने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं? जी, ये जो अनलीगल काम है ना, ये इधर आके आप चेक करें। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है हमारी, दराज खोले, दराज के अंदर होते हैं। अच्छा, हाँ जी, खाना भी रख सकते बेड के साथ दराज लगे हुए हैं पेशेंट के जी, उसमें खोलो तो उसके अंदर कॉकरोच। हम कोई खाना नहीं रख सकते, अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं रख सकते, बाहर ही पड़ी तो इसकी सहूलत होगी तो। माँ जी, क्या सूरत हाल है अंदर? अब दवाई मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, उन्होंने कहा पर्ची खत्म हो गई है। फिर वो तरले की है, उस लड़के ने मुलाजिम ने लेके दी है, 2 बजे का टाइम है पर्ची का, मुलाजिम ने लेके दी है दवाई। 1 बज गया तो खत्म हो गया टाइम। आप कितने बजे आए थे? मैं आई थी, मैं तो 12:30 बजे आई थी, तो मेरे ना दर्द हो रही थी तो दवाई लेने आई, तो वो कह रहे टाइम खत्म है। इधर पहुंच गई थी 1 बजे। टाइम खत्म है और उसको आपने कुछ दिया होगा तो उसने ले दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, सिर्फ चाय का मुतमईन? है। चाय का क्या कहा था? चाय पिला सकती हैं, खुशी है तो पिला दो, नहीं तो मेडिसिन लेके देने के लिए खुशी में चाय पिलाएं, फिर मेडिसिन मिलेगी। कुछ नहीं पिलाया, ये जरूरत है, आपको पता ही। कुछ नहीं पिलाया। तो मुतमईन आप या नहीं मुतमईन है इलाज मैं के? मुतमईन हूँ, दवाई ले ली है, ठीक है, शुक्र है। तो दवाई दूसरा अटैक हुआ है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो एम्बुलेंस में लेके गए, मुझे क्लियाटो लेकर गए हैं, तो उधर ये फिर बाल डलवाया, ये अपना, मैं तो मरने वाली थी, इतना हादसा हो गया। मैं अकेले आई थी, तो वो फिर एम्बुलेंस में लेके तो उधर चले, अल्लाह आपको शिफा दे। सफाई के हवाले से मरीज़ों का ये कहना है कि यहाँ पर इंतजामात इंतहाई नाकस हैं। जो बेड हैं उनकी बेडशीट्स जो हैं गंदी हैं, कॉकरोच जो हैं उनकी भरमार है, जो खाने की साइड टेबल्स हैं जहाँ पे वो अपनी चीज़ें रखते हैं या खाना रख लेते हैं, उसके अंदर भी मरीज़ों का ये कहना है कि जो सफाई है वो नाकस होने की वजह से कॉकरोच और दीगर जो कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा माँ, बताएं क्या इलाज हो गया, किस मसले का सामना है? शुक्र आ ब्लड वा आ मेरा दर्द ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਰਕਤ ਮੋੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਦਵਾ ਲਿਆਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਆ ਇਹ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੱਤੇ ਨੇ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦਵਾ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੋਏਗੀ? ਟੀਕਾ ਆ ਵੀਰ अच्छा, ਲਓ ਪੀਣ कॉल्डी, हाँ इंजेक्शन है। ਹਾਂਜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਆਏ ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਲਾਜ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਏ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ खानडौन तो एमरजेंसी के अंदर भी मरीजों को जो है ये कहा जा रहा है कि पर्ची नहीं बन रही है, हालांकि एमरजेंसी तो 24 आवर होती है। ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ। काफ़ी देर लाइन 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇता है कि पर्ची ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। अच्छा जी, अब ये सूरत हाल है। गवर्नमेंट टीचिंग शाहदरा अस्पताल के अंदर मौजूद है। जैसे अम्मा जी मैं बता रही थी कि यहाँ पर ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਦਵਾ ਵੀ। सारी मिल जाती है या कुछ बाहरों भी खरीदते हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, मैं ਉੱਥੋਂ तक नहीं गई। पर्ची के हवाले से बड़े मसाइल का सामना है कि अमला जो है वो कभी तो टाइम से पहले पर्ची बंद कर देते हैं, कहते ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ नहीं ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, पर्ची मेरे को घर वापस। ठीक है। अस्पताल के अंदर एमरजेंसी के अंदर भी मरीज़ों को पर्ची बनवाने में मुश्किलात का सामना है, कि एमरजेंसी तो 24 आवर्स होती है। जो आउटडोर है वहाँ पर आप कह सकते हैं टाइम फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर भी टाइम से पहले ही पर्ची बनाना बंद कर देते हैं, जिससे मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज बिल्कुल गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा के अंदर शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। टेस्ट नहीं हो रहे, MRI मशीन मौजूद नहीं है, CT स्कैन मशीन जो है वो अरसा दराज से बंद पड़ी, और एक्सरे मशीन जो है वो कई हफ्ते जो है बंद रहती है। मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना है, यहाँ पर प्रोग्राम में हम ये सिलसिला गुफ्तगू का लोगों के साथ जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए लाहौर रंग। आज बिल्कुल शाहदरा टीचिंग अस्पताल के अंदर जहाँ पर और बहुत सारे मसाइल हैं, जहाँ पे अद्वियात की कमी है, टेस्ट नहीं हो रहे, मशीनें मौजूद नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ के मसाइल हैं, वहीं पर डॉक्टर्स के हवाले भी बहुत ज़्यादा मसाइल के सामने। HR की कमी है, डॉक्टर्स की तादाद पूरी नहीं है। जब डॉक्टर्स को रिसोर्स पूरे नहीं मिलेंगे तो वो किस तरह से आम मरीज़ जो है उसको सहूलत दे सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली रसलान मौजूद हैं, ये सदर हैं YDA के यहाँ पर शाहदरा टीचिंग अस्पताल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शान भाई, क्या सूरत हाल है अस्पताल के अंदर? शुक्रिया मोहसन, आपने बात करने का मौका दिया, और शाहदरा जैसे अस्पताल एक बड़े टीचिंग हॉस्पिटल के मसाइल को उजागर करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। उमूमन यही समझा जाता है कि शायद इन अस्पतालों के अंदर मसाइल नहीं है। इन अस्पतालों में मसाइल ज़्यादा हैं, क्योंकि बड़े अस्पताल के मसाइल के ऊपर बड़ा रोला बनता है, मीडिया में न्यूज़ आती है, आप सारे भाई मिल के आवाज़ उठाते हैं और उनका मसला हल हो जाता है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले इसीलिए शुक्रिया अदा किया। हमारे भी चंद एक ऐसे मसाइल हैं कि जो कि बुनियादी तौर पर पंजाब के तमाम बड़े अस्पताल के मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला अद्वियात की कमी है। ठीक है। और उसका आसान सा जवाब जो उनसा है वो हर एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है कि जी हमने टेंडर प्रोसेस कर दिया, टेंडर हो गया, उसके पढ़ा बाद लिखा जुमला है ये तो। हाँ जी, टेंडर दिया हुआ, और उसके बाद ना वो टेंडर के ऊपर कोई रिस्पांस आता है, ना कोई उसकी अद्वियात आती है, और मरीज़ बेचारे वो खुद अद्वियात के लिए बाज़ारों में रुल रहे हैं, या फिर वो किसी और अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं इधर से उधर, और वहाँ पर भी यही सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ता है। शाहदरा टीचिंग अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही? दवाइयाँ मिल रही हैं बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, जिसके लिए जो छोटी छोटी मसाइल हैं, कि जिस तरह अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, अगर उस मरीज़ की जेब में खुदा ना खास्ता पैसे नहीं है, वो अस्पताल में आएगा, उसको तो 20 रुपये का सिरिंज लेके आने के लिए भी बड़ा मसला होगा। तो जिस तरह 10 cc की 20 cc की सिरिंज जिसमें बड़े इंजेक्शन एंटीबायोटिक दिए जाते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारी अद्वियात अवेलेबल भी हैं, लेकिन जो मौजूद हैं वो ना मौजूद होने वाली अद्वियात को बैलेंस आउट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मरीज़ को तो तमाम मुकम्मल इलाज के लिए वो अस्पताल में आता है, उसको मुकम्मल इलाज चाहिए। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भी बाहर से दवाइयाँ मंगवाते हैं। जिस तरह प्लस्तर की पट्टियाँ हैं, अच्छा वो भी नहीं है। हाँ, अगर मरीज़ की हड्डी टूट गई है, खुदा ना खास्ता उसको प्लस्तर लगाना है, तो अब उसका बाकी सारा सामान मौजूद भी हो, लेकिन जब तक वो प्लस्तर की पट्टी मौजूद नहीं होगी, उसको प्लस्तर नहीं लग सकता है, तो वो किस तरह अपना मरीज़ ये इमरजेंसी के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर ये सूरत हाल है। ऑपरेशन थिएटर नहीं, इमरजेंसी के अंदर जैसे जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, कि फर्स्ट एड तो मरीज़ को मिल गई, वहाँ पे पट्टी की सहूलत मौजूद नहीं है। और जब भी हम आवाज़ उठाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में, शाहदरा टीचिंग अस्पताल के अंदर जो मरीज़ इमरजेंसी के अंदर आते हैं, खुदा ना खासा किसी एक्सीडेंट की सूरत में रोज़ लोग आते हैं, उनके लिए पायोडीन नहीं है, पट्टियाँ नहीं है, सरिंजें नहीं है, और ये इमरजेंसी के अंदर सूरत हाल है। और दूसरी तरफ हुकूमत के बुलंदो बांग दावे हैं कि हम सारा कुछ कर रहे हैं और सारी अद्वियात दे रहे हैं। उसमें मसला ये नहीं है कि वसाइल की कमी है, मसला ये है कि एक मसला नीयतों में खोट है, कि नीयतें पूरी होनी चाहिए, कि जो मसला शुरू होता है उसको
मुतलका स्टेक होल्डर के साथ बात की जाए। जो डॉक्टर एमरजेंसी के अंदर ड्यूटी कर रहा है, जो यंग डॉक्टर वहाँ पे बैठा हुआ है, उससे बात की जाए कि भाई आपको कौन से मसाइल हैं, आपको कौन सी अद्वियात चाहिए। आपने टेंडर तो बंद कमरों के अंदर बैठ के हो जाते हैं, या टेंडर तो सारा साल चलता है। आजकल सेंट्रलाइज परचेज है, वो तो सेंटर से एक परचेज आई, उसकी आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी होती जाती है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो अगर हम डिमांड का पता ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो डिमांड जो वहाँ पे इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर है वो बताएगा, तो फिर डिमांड जाएगी और वो अद्वियात आएंगी। तो बाज़ दुकात ऐसा भी होता है कि स्टोर के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है, देते नहीं है आपको, लेकिन आगे तक नहीं पहुँचता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि कोई देखना पसंद नहीं करता कि जी जो बंदा बैठा हुआ है उसने जो रिक्वेस्ट की है, जो डॉक्टर ने मांग की है, जो इंडेंट बुक के अंदर उसने डिमांड लिख के भेजी है, उसको पढ़ ही लें कि ये चीज़ आया अस्पताल में मौजूद है या कहीं इधर उधर से अरेंज की जा सकती है। बस एक ही जवाब है कि जी इन्होंने कोई चीज़ मांग ली, हमने नहीं देनी है। क्योंकि कोई दुश्मनी है उनकी? नहीं, दुश्मनी नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमारे दरवाजे के ऊपर कोई आके नॉक ना करे। अच्छा, तो सब सत्ते कह रहे हैं, फिर इसका मतलब है अस्पताल चल रहा है। तो पार्सल करके वार्ड्स में भेजेंगे? नहीं, पार्सल करके नहीं। एक सेंट्रल फार्मेसी होती है, फिर हर फ्लोर के ऊपर एक फार्मेसी होती है, उस फार्मेसी पे आते हैं। लेकिन नाहली ये है कि पड़ी हुई अद्वियात उस फार्मेसी तक नहीं पहुंच सकती हैं। उसकी क्या वजह है? इंतजामिया क्या कर रही है? एमएस उनकी पूरी टीम है, एमएस एक पूरा लाओ लश्कर होता है, तो क्या कर रहे हैं उसमें? बाज़ का तो ऐसे भी होता है कि जिस तरह आपने पायोडीन का जिक्र किया, अभी 15-20 दिन पहले तक पायोडीन का मसला बड़ा एक इशू बना कि जिसके ऊपर हाई लेवल तक की इंक्वायरियाँ भी हुई। वो मसला ये था कि पायोडीन टेंडर से आ गई, अब आगे से इंडेंट होनी है। डीटीएल एक प्रोसेस होता है कि उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनाया जाता है, जो टेंडर में अद्वियात आई हैं उसके बाद उसको डिस्पैच किया जाता है। ठीक है, डीटीएल के बाद अस्पताल में आ गई दवाई, लेकिन उसका डीटीएल नहीं हो सका, जिसकी वजह से मरीजों को नहीं मिल रही है। तो ऐसी दवाई का क्या फ़ायदा कि जो यानी अस्पताल में मौजूद ये लाहौर है, शादरा टीचिंग अस्पताल है और यहाँ पर पायोडीन तक दस्तयाब नहीं है। ये मरीजों के साथ यहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर खुद हमें बता रहे हैं कि पायोडीन के हवाले से, सिरिंजेस के हवाले से और जो बेसिक चीज़ें हैं जो इमरजेंसी के अंदर खुदा न खासा अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसके साथ तो अटेंडेंट नहीं है ना जो बाहर से जाके बिल्कुल मेडिकल स्टोर से लेके आएगा, आपको पायोडीन देगा, सिरिंज देगा कि ये लगा के दें। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला इस अस्पताल में हमें फेस करना पड़ता है वो है HR की कमी। इस हॉस्पिटल में कमो बेश 40 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की सीटें खाली हैं, शॉर्टेज है, सीटें खाली हैं। अवाम डॉक्टर हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार फिर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस हमने बनाया हुआ है मुश्किल कि जब तक PPSC सीटें फिल नहीं करेगी, ये सीटें फिल नहीं हो सकती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर 300 बेड का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल, बड़ा अस्पताल का मतलब ये है कि ये फुल फ्लेज है। ख़ास तौर पे PGRs की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन हमारा पिछले 5-6 सालों से जब फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक हुआ, उसके बाद प्रोफेसर खालिद मसूद गोना साहब ने, वो तो बड़े डेडिकेटेड हैं, वो बड़ी उन्होंने HR हमें दी, उसके लिए एमरजेंसी के लिए अलहदा अमला दिया, नसीजिया के डॉक्टर्स पूरे किए। ख़ास तौर पे नेफ्रोलॉजी, इस अस्पताल के अंदर नेफ्रोलॉजी एक बहुत बड़ा वार्ड है, 40 मशीनें वहाँ पे ऑपरेशनल हैं और हज़ारों मरीज़ों के महीने के अंदर डायलिसिस होते हैं। तो नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स पूरे किए। तो हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यानी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब ने अपने तौर पे कोशिश की कि यहाँ पर HR की कमी को के दूर लेवल करें, पे उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इन सीटों को और मज़ीद बढ़ाया जाए ताकि जो मज़ीद शॉर्टेज है और हम एमरजेंसी में भी लोगों को फिल फॉर वो ट्रीटमेंट दे सकें जो कि एक बड़े अस्पताल में दिया जा सकता है। अच्छा, मुझे अली भाई बताएं कि जो टेस्ट करवाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, MRI मशीन यहाँ पर है? MRI मशीन बिल्कुल नहीं है। CT स्कैन की मशीन, शादरा टीचिंग अस्पताल के अंदर MRI नहीं है? MRI की मशीन अस्पताल के अंदर MRI मशीन ही नहीं है। तो MRI के लिए यहाँ से लोग ट्रैवल करके सर्विस या जनरल अस्पताल जाते हैं, गंगाराम अस्पताल जाते हैं? नहीं, हमारे साथ क्योंकि गंगाराम अस्पताल एफिलिएट है तो हमारे सारे मरीज इधर से गंगाराम जाते हैं, जो कि वहाँ की MRI मशीन के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है और उनको महीनों का टाइम वहाँ पर तो पहले ही सैकड़ों की तादाद में लोग जो पेंडिंग पड़े होते हैं। लेकिन उनको फिर टाइम और ज़्यादा मिलता है क्योंकि पहले वो अपने मरीज़ को कैटर करते हैं, उसके बाद फिर बाकी मरीज़ों की बारी आती है। और उसके अलावा ये MRI मशीन जो है ये कितने अरब रुपए की आती है? ये तो कोई बायोमेडिकल वाले बेहतर बता सकते हैं। मैं 10-15 अरब रुपए की आती होगी? नहीं, इससे सस्ती है, इतनी महंगी बात है, कुछ 1.5-2 करोड़ की होगी या 5-7 करोड़ की होगी। नहीं, बात तो तकरीबन आधे अरब तक पहुंच जाती है। लेकिन चले आधे अरब तक भी जाए तो 2 अरब रुपए की आप 4 मशीनें भी ले आए तो कितना बर्डन कम होगा अस्पताल। अब तकरीबन तमाम बड़े अस्पतालों के अंदर एक MRI मशीन है। मोहसिन भाई, मसला ये है कि जो मशीनें मौजूद हैं उनको ही फंक्शनल कर लिया जाए। CT स्कैन की मशीन 2 दिन तो उसकी सफाई में निकल जाते हैं कि जी सफाई हो रही है मशीन की, फिर हाँ जी,
और एक्सरे की मशीन है वही फंक्शनल नहीं है कि वो 15-20 दिन के बाद उसका कोई मेमोरी का ऐसा इशू आता है कि उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। एक यहाँ पर एक्सरे की मशीन है, एक एक्सरे मशीन है इमरजेंसी और आउटडोर और इंडोर तमाम पेशेंट्स के लिए। उसकी भी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। तो जाहिर है कि जब सारा बर्डन एक मशीन के ऊपर पड़ेगा तो वो सॉफ्टवेयर उसका 300 बेड्स का हॉस्पिटल है और सैकड़ों मरीज यहाँ पर रोज इमरजेंसी में तो आते ही होंगे, और एक एक्सरे मशीन है वो इमरजेंसी के अंदर लगाई होगी। इमरजेंसी अभी और जो आउटडोर के पेशेंट हैं, ओपीडी का विजिट किया होगा, आउटडोर के अंदर एक दिन के अंदर कम से कम 1000 से 1500 के करीब मरीज चेक होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल की ओपीडी के नंबर को मैच करता है। 1000 से 1500 मरीज आप ये लगाएं, 300 मरीज वो जो वहाँ पर एडमिट हैं, तकरीबन 1500 से 2000 मरीजों के लिए एक एक्सरे मशीन है। इमरजेंसी की तो आउटडोर से पेशेंट आप वहाँ पर भेजते हैं कि जाके करवा के। इमरजेंसी वाले भी एक मशीन पे जाते हैं, आउटडोर वाले भी उधर जाते हैं, और जो दाखिल मरीज हैं अगर उनको भी एक्सरे की जरूरत है वो भी एक डेफिनेटली उनको होगी जब इलाज। और अल्लाह अकबर। तो सिटी स्कैन के हवाले से क्या जरूरत है? सिटी स्कैन तो मैं 5 साल हो गए इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ SPGR, और 5 सालों से मैंने एक दिन भी सिटी स्कैन को फंक्शनल नहीं देखा। सिटी स्कैन है ही नहीं, है मौजूद है, फंक्शनल नहीं है तो फिर नहीं है ना? नहीं है। और उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि मैं तो समझता हूँ कि उसमें इंतज़ामिया की नाअहली है, और उससे भी बड़ी नाअहली ये है कि जब भी कोई बंदा इधर आता है आके काम करना शुरू करता है उसका कोई अरसा 2, 4, 6 माह के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। शादरा अस्पताल को किसी को काम नहीं करने देते, वो चीज़ों को समझता है तो उसे आगे भेज देते हैं। तकरीबन 12 साल हो गए इस अस्पताल को बने हुए, और 30 के करीब MS तब्दील हो चुके हुए हैं, तो आप उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 सालों में 30 MS तब्दील हुए। 30 MS ये तो 6-6 महीने भी 6-6 महीने नहीं आते। और जो अच्छा MS किसी दूसरे अस्पताल में है या कोई अच्छा मुतनज़्ज़म जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इधर आना नहीं चाहता, क्योंकि ये उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो माफियाज बैठे हुए हैं ना हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर, जो छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े हुकूमती अहदों तक, वो इन सारे मसाइल को हल नहीं होने देते। कि हर बंदा जो कहता है कि जी मेरे थ्रू ये मसाइल हल हो जाएं, किसी दूसरे को उसका क्रेडिट ना देना पड़े। यानी मैं, हाँ जी, जो भी होना है मेरे जरिए होना, नहीं तो नहीं होना है। ये हज़ारों मरीज सफ़र करते हैं तो करें, हाँ, अगर मेरे थ्रू नहीं आएंगे तो नहीं होगा। और उसमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को मरीज से इतना लगाव नहीं होता जितना उसे अपनी कुर्सी से और सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने से होता है। सब अच्छा नहीं होता, कोई 80% अच्छा हो सकता है, हम मानते हैं इस बात को, ये नहीं है 80% भी बहुत आगे। अभी हम आप बात कर रहे हैं, हमने कोई मसाइल जो चंद एक गिने हैं, लेकिन हम बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। अगर किसी दिन आप ऐसा प्रोग्राम रखें कि इस अच्छी बातों को भी अच्छी बातें भी बताएं आप, कोई मसला नहीं। ये बताएं कि 40 के करीब डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, PGR जो है 40 के करीब MOs की शॉर्टेज, जो सैंक्शंस गवर्नमेंट की सीटें हैं ठीक है, वो खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन PGRs हर साल 2 दफ़ा इंडक्शन होती है, तो हर डिपार्टमेंट को 1 या 2 PGRs सीटों की बुनियाद के ऊपर अलॉट होते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है खालिद मसूद गोंदल साहब से कि सर प्लीज़ इन सीटों को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, 1 की बजाय 2 या 2 की बजाय 3 PGRs हमें दें, ताकि हम अपने डिपार्टमेंट्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से रन कर सकें। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो MS हैं यहाँ पर, डॉक्टर सोबिया हैं, हाँ, तो उनके इंतजामिया के इलम में नहीं है? अगर है तो उनका क्या स्टांस है? इलम में भी है। शुरू में जब MS साहबा ने अपना चार्ज संभाला तो बहुत सारे मसाइल ऐसे थे कि जो आज मौजूद नहीं है। ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने उन मसाइल को हल किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो पहले से मौजूद नहीं थे और अब नए सिरे से आ गए, और यानी पहले वालों को खत्म करके नए उनकी जगह पे लिए हैं कि मामला चलता रहे। वो कहते हैं ना कि जब एक बंदा सीट पे पक्का हो जाता है ना, उसे यकीन हो जाता है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ ना, इसी ने बेड़ा गर्क किया। अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स जो एंड यूजर्स हैं उनके साथ बैठे हैं, उनसे पता करें कि आपके क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह हल किया जा सकता है। अली भाई बताएं, मेरी और बात का तो ये भी होता है कि आप अपने आवाज़ उठाते हैं तो उसके ऊपर आपको विक्टिमाइज भी किया जाता है। तो ये तो कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान। ये भी कॉमन प्रैक्टिस है कि अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इल्ज़ाम अगले के ऊपर डाल दो कि जी ये आपने कोड एंड रूल्स को ब्रेक किया, और खुद आप साइड पे होकर बैठ जाते हैं जी हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये मसाइल सारे अपनी जगह ठीक हैं। अभी हमारी कुछ पेशेंट से बात हुई यहाँ पर, वो उनका ये कहना है कि जहाँ पर अद्वियात नहीं मिल रही हैं, जहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे, वहाँ पर डॉक्टर भी पेशेंट को उस तरह से चेक नहीं करते कि उसकी तसल्ली हो जाए पेशेंट की। अगर 2 डॉक्टर एक रूम में बैठे हैं OPD के अंदर और उसने 250, 300, 350 मरीज़ चेक करने हैं, तो एक मरीज़ को आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना टाइम हो सकता है। 1 मिनट से ज़्यादा एक मरीज़ को टाइम दिया नहीं जा सकता, और 1 मिनट भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कम होता है। और लेकिन एक मरीज़ को अच्छे तरह से देखने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट चाहिए, या स्टैंडर्ड तो है कि 5 से 10 मिनट आप मरीज़ को दें, लेकिन
जहाँ पे आप बिजी होते हैं वहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट तो कम से कम देने चाहिए। पेशेंट का बर्डन ज़्यादा है। पेशेंट का बर्डन इतना है कि हम 1-2 मिनट से ज़्यादा मरीज़ को दे नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर बेचारा तो अपनी जगह पे सच्चा है कि 2 बंदे हैं ओपीडी कर रहे हैं और वो 350-400 मरीज़ देख रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो टाइम दें। आप कह रहे हैं कि एचआर की कमी है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से आप मरीज़ को पूरी तसल्ली के साथ देख नहीं सकते। तो कोई प्रपोजल आपने दिया है, कुछ बताया कि इंतजामिया को भाईजान ये मसाइल है? हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपने ये अद्वियात के हवाले से बता चुके हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं वो भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप हमारी सर्विसेज को यूज़ करें। हमने सेक्रेटरीट में भी दरख्वास्त दी है ताकि इस एचआर की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके, लेकिन आपको पता है कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये टाइम लेते हैं ठीक होने में, और ख़ास तौर पे हुकूमती एक ऐसा प्रोसेस है कि जो एक मसला 2 दिन में ठीक हो सकता है उसको भी ठीक करने के लिए नहीं, अगर वो 2 दिन में मसला ठीक हो गया तो फिर हमें अफसर बाबू कौन कहेगा, हमारे दरवाज़ों पे कौन आएगा, कौन आगे नोक करेगा बार बार के भाईजान? ये एक बड़ा इशू है कि मसाइल रेड टेप्स जो सी है ना, ये हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पे हेल्थ के डिपार्टमेंट में रेड टेप्स को कम किया जाए और मसाइल को फौरी हल किया। कहाँ पर है ये रेड टेप्स? रेड टेप्स ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए मुझे भी इख्तियार देना पड़ेगा, आपको भी इख्तियार देना पड़ेगा कि आपने अगर आवाज़ उठाई है किसी के लिए तो वो उसको सच माना जाए, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, और ये नहीं है कि हर एक बात के लिए आप हफ्तों का टाइम लें। फौरी इंक्वायरी, फौरी उसका एक्शन होना चाहिए ताकि स्विफ्ट जस्टिस मिले और स्विफ्ट रिस्पॉन्स के ज़रिए ही मरीज़ों को बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके। वाइडी ये मशहूर है इस बात के लिए कि आप एहतजाज कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप चाहें तो पूरा हॉस्पिटल बंद कर देते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई प्रैक्टिस की है आपने? ऐसा नहीं, पेशेंट की बेहतरी करिए कि ये मसाइल हल करें ताकि मरीजों को उनकी बेहतरी हो। सबसे पहले तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बात समझाते हैं, उन तक ना आए तो फिर रिटर्न में हम सेक्रेटरीट में अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर भी अगर उसके ऊपर कोई हमें रिस्पांस ना मिले तो फिर हम एहतजाज करते हैं। ये तो कर चुके हैं ना आप सारा? हाँ जी बिल्कुल, हम एहतजाज भी कर चुके हैं। हम हड़ताल नहीं कहते उसे, एहतजाज ज़रूर कर चुके हुए हैं। हड़तालें तो वो है कि जब सेंट्रल वाईडीए अपनी कॉल देती है तो फिर उनके साथ यकजहती के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें, और उसमें हमारे मसाइल के लिए वो खड़े होते हैं और उनके मसाइल के लिए हम खड़े होते हैं साथ में। बिल्कुल, इसके एंड यूज़र जो पेशेंट है जिस तरह के बता रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा है, इंतज़ामिया जो है और दीगर महकमा सेहत के जो हुक्काम हैं वो उसको ठीक करने के लिए बार बार दरख्वास्तों के बावजूद उसको ठीक नहीं किया जा सका। जो आम पेशेंट है वो इससे सफ़र कर रहा है। जिस तरह डॉक्टर अली ने हमें बताया कि बहुत सारे मसाइल हैं, इनको यकीनन हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या मसला है? हम लोग सुबह से आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नमाज कहती है कि हम लोग हॉस्पिटल के खातिर इतना कुछ करते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आता। गरीब आवाम इधर मेडिसिन के लिए आती हैं, लाइनों में खड़ी रहती हैं, लोग आते हैं कार्ड लेके आते हैं, रेफरेंस अंदर से उनको मेडिसिन दे देते हैं। जो लोग आते हैं वो सुबह 8 बजे से खड़े होते हैं, अभी तो उनको मेडिसिन नहीं मिली, खड़े रहते हैं लाइनों में। बैठने के लिए उन्होंने अंदर जगह नहीं बनाई। गार्ड जो इतनी बदतमीज़ी करते हैं, उनको बोलने की तमीज़ नहीं है। आप आए हॉस्पिटल, क्या मसला था आपका? मैं बीमार थी, मैं सुबह से 8 बजे से आई, अभी तक उन्होंने मुझे मेडिसिन नहीं दी, मैं चुप करके फिर पर्ची बन गई आपकी? जी पर्ची भी बनी है, वो भी लाइनों में खड़े हो के दी है। कितनी देर में पर्ची बनी? घंटा 2 लग गया था मेरे पर्ची बनाने वाला नहीं। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं। लेकिन हुकूमत तो दावे करती है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो। हमें तो कुछ भी नहीं नजर आता, कुछ भी नहीं कर रही। अंदर जाएं जाके खुद उनके हालात देखें, इतने बदतमीज गार्ड भी हैं, जो आया भी खड़ी हैं वो भी इतनी बदतमीज है। खुद पैसे लेने की उनको लालच होती है, पैसे दे लेते हैं, पर्चियाँ बनवा लेते हैं, दवाइयाँ दे लेते हैं। दूसरी आवाम को उनका कोई एहसास ही नहीं है। गरीब आवाम पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आती है, तो इनको ज़रा भी एहसास नहीं है किसी का भी। जो पैसे देगा उसको पर्ची खुद बना के दे देते हैं कि लें और चेक करवाएं। ऐसे ही है, जो पैसे देता है उनको पर्ची बनाते हैं। दूसरी आवाम जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करे, सुबह से आके जलील होते हैं, फिर भी कहते हैं टाइम खत्म हो गया, दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा तो नहीं ना होता। एक पेशेंट जो 3 घंटे लाइन में लगा रहा है, उसके बाद उसको आप पर्ची बन भी जाए या ना बने, उसे कहते हैं टाइम खत्म हो गया, तो बताएं पेशेंट कहाँ पे जाए? अगर उसको चेक कर भी लें तो उसको अद्वियात नहीं मिलती, जैसे बता रही हैं बहन कि उनको अद्वियात ही नहीं मिली है, तो फिर मरीज़ का अस्पताल आने का मतलब जो है वो ख़त्म हो जाता है। चेक नहीं होना, 3 घंटे पर्ची नहीं बननी, उसको अद्वियात नहीं मिलनी, तो फिर किस लिए आना उन्होंने यहाँ पर? कोई पैगाम देंगे आप हुकूमत को? प्रोटोकॉल चलता है, जो भी आता है प्रोटोकॉल लेता है और चल जाता है, मेडिसिन लेता है, चल जाता है, पर्ची बनाती है। दूसरी आवाम ऐसे मुंह देख रही होती है लोगों का कि अभी बना देंगे, अभी बनाते हैं। वैसे कि डॉक्टर भी आज चेक करवाने जाए, उनका एटीट्यूड इतना है, चेक भी नहीं सही तरीके से करते हैं, तो मेडिसिन लिख के दे देते हैं। ऐसे तो वो करते हैं। चलें, ये मसाइल अपनी जगह पर हैं जिनको फौरी तौर पर हल होना चाहिए ताकि आम मरीज़ जो है उसकी मुश्किलात कम हो सके।